आज की इस क्लास में 100 जीके कराने वाले हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग आज की इस क्लास को अंत तक जरूर करिएगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो है जो कि हैदराबाद का भारत में विलय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन और बी होमी भाभा और सी नागा अर्जुन और डी आर्यभट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। ऑपरेशन पवन किस देश से संबंधित है? ऑपरेशन पवन है जो कि श्रीलंका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई और बी अहमदाबाद और सी कानपुर और डी सूरत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है। गद्दार पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? गद्दार पार्टी की स्थापना है जो कि 1913 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया गया था? ऑप्शन ए पंजाब और बी केरल और सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। ऑपरेशन कैकिटस लिली किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए 1962 और बी 1965 और सी 1971 और डी कारगिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाग मठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2 और बी 3 और सी 4 और डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है। ऑपरेशन ट्राइटेट किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 भारत पाक युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। आयोजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आयोजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई और बी नई दिल्ली और सी हैदराबाद और डी भोपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान
किससे प्रेरित संसदीय प्रणाली अपनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1923 और बी 1925 और सी 1927 और डी 1929। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है। भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? भारत में सहायक प्रणाली संधि है जो कि लॉर्ड बेजे जल्दी शुरू किए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है। भारत का सबसे लंबा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य ओडिशा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है। होम रूल लीग की स्थापना भारत में किसने की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और बी गांधी और सी गोखले और डी नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा यूनेस्को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 1925 और बी 1927 और डी सी 1928 और डी 1929। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है। भारत का पहला डाक एटीएम कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला डाक एटीएम है जो कि चेन्नई में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा लवणीय साल्ट झील कौन सा है? ऑप्शन ए चिल्का और बी पुलिकट और सी सभार और डी लोकट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभार। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है। व्यापकत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की? इसका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। भारत का पहला रक्षा विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात और बी महाराष्ट्र और सी दिल्ली और डी पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी और बी 1929 ईस्वी और सी 1930 ईस्वी और डी 1931 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिक्कमगलूर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ऑप्शन ए 1942 और बी 1945 और सी 1946 और डी 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन है जो कि भारत में 1942 ईस्वी में आया था। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहरुद्दीन तेवज्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन ए हवेल, और बी मगरमच्छ, और सी गंगा डॉल्फिन, और डी कछुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच है? पंचशील सिद्धांत है जो कि भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा है जो कि लाल बहादुर शास्त्री दिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, और बी श्वेत क्रांति, और सी नीली क्रांति, और डी पीली क्रांति। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, और बी 1947, और सी 1949, और डी 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है जो कि 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी, और बी 1945 ईस्वी, और सी 1947, और डी 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर से। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है, भारत में चुनाव आयोग एक संस्था है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह और बी लाला लाजपत राय और सी उधम सिंह और डी सुखदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कुंचिकल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से अस्वर्गीय रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह है जो कि मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी और बी शनि और सी बृहस्पति और डी यूरेनस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 74 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान है जो कि बंकिम चंद्र टैगोर लिखे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 75 नंबर है। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 77 नंबर है। लोकसभा का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष और बी 5 वर्ष और सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है। राज्यसभा एक सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 81 नंबर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गांधी जी और बी नेहरू और सी पटेल और डी राजा जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 82 नंबर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 84 नंबर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 85 नंबर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल और बी 5 जून और सी 16 सितंबर और डी 22 मार्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 86 नंबर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 87 नंबर है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी और बी 23 जनवरी और सी 14 अप्रैल और डी 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पर 88 नंबर है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है जो कि 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस है जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 90 नंबर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 91 नंबर है। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है। माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नेहरू और बी गांधी जी और सी पटेल और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का सबसे अधिक अवरक किस राज्य में पाया जाता है? भारत का सबसे अधिक अवरक है जो कि झारखंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 94 नंबर है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क है जो कि सरदार पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1982 और बी 1984 और सी 1986 और डी 1988। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 97 नंबर है। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 100 नंबर है। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।